सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने वाली हूँ। दोस्तों, आपको बताना है कि मकर संक्रांति को पोंगल कहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज की जो आपके साथ घटना शेयर कर रही हूँ बहुत ही सुंदर है और बहुत पुरानी है। ये मुझे मेरे फेसबुक, जो हमारा फेसबुक पेज है श्री हनुमान साधना कर ही, उसी पर किसी ने पोस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये घटना सुनाऊं। घटना दोस्तों सन 1974-75 की बात है। लिखा है, जयपुर के पास हनुमान जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर है जहाँ पर हर साल मेला लगता है और मेले में जयपुर के आसपास के गांव से बहुत लोग आते हैं। वहाँ मेले में बहुत सारी दुकानें होती हैं और हलवाई की भी दुकानें होती हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। ये जो घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में एक चवन्नी रखी और कहा, पाव भर पेड़ दे दो। दोस्तों, उस समय चवन्नी की भी बहुत वक़्त होती थी जिस समय की ये घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हलवाई ने कहा कि महाराज, 4 आने में पाव भर पेड़े कैसे मिलेंगे? पाव भर पेड़े 12 आने में मिलेंगे, 4 आने में आपको इतने पेड़े नहीं मिलेंगे। साधु ने फिर कहा, हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है। भगवान तुम्हारा भला करेगा अगर तुम पाव भर पेड़े दे दोगे, मुझे वो ही चढ़ाने हैं भगवान जी को। हलवाई ने गुस्से में कहा, महाराज, मुफ्त का माल खाना चाहते हो, बड़े आए हो राम वाले, बड़ा पेड़े खाने का शौक लगा है और भगवान का झूठा नाम लगाते हो। साधु महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे भगवान को भोग लगाना है। 2-3 बार साधु महाराज ने प्रार्थना की पर हलवाई ना माना तो ना माना और उसने उस चवन्नी को उठाकर बगल में ही एक बड़ा सा गड्ढा था वहां पर फेंक दिया। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते तो मत दो, लेकिन चवन्नी तो वापस कर दो। हलवाई ने कहा, चवन्नी पड़ी है गड्ढे में तुम्हारी, जाओ तुम भी गड्ढे में जाओ। साधु ने सोचा अब तो हद हो गई। फिर कहा, तो क्या पेड़े भी नहीं दोगे और मेरी चवन्नी भी वापस नहीं करोगे? नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का माल है। इसी तरीके से साधु और हलवाई में बहस होती रही। साधु बहुत देर तक बहस नहीं कर सके। अपने स्वभाव के अनुसार एक पत्थर की शिला पर जाकर बैठ गए। संकल्प में इतनी ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति को बदल सके, और राम नाम में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी आपका कर सकते हैं, भला कुछ भी हो सकता है। जहाँ शुभ संकल्प होते हैं वहाँ कुदरत भी चमत्कार दिखाने लगती है, और ऐसा ही हुआ। रात्रि का समय होने लगा तो दुकानदार ने अपना गल्ला गिना। गल्ला यानी कि जिसमें रुपए रखे होते हैं। जब गिना तो 490 रुपए थे। उन्हें एक थैली में बांधा और 500 रुपए करने की ताक में ग्राहकों को बुलाने लगा। इतने में दोस्तों कहीं से 4 मोटे मोटे बंदर आ गए। एक बंदर ने उठाई 490 वाली थैली और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने पेड़े की थाल जो थी उस पे झपट्टा मारा और तीसरे बंदर ने कुछ पेड़े ले जाकर शिला पर बैठे हुए साधु महाराज की गोद में रख दिया और चौथा बंदर इधर उधर से कूदता हुआ शोर मचाने लगा। ये देखकर दुकानदार के कंठ में प्राण आ गए। उसने कई उपाय किए लेकिन बंदर पैसे की थैली ना देने को तैयार था। जलेबी, पकौड़े आदि का लालच दिखाया, किंतु वो बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। उसने थैली नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। आखिर किसी ने कहा कि आपने जिस साधु का अपमान किया था ना, उसी के पैर पकड़ो, नहीं तो आज तुम्हारे ये सारे पैसे गए।
हलवाई गया और साधु महाराज के पैरों पर गिरता हुआ बोला, महाराज गलती हो गई। संत तो दयालु होते हैं, हमें माफ कर दो, मैं आपको पेड़े देने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, गलती हो गई तो अपने बाप से माफी मांग लो, जो सबका माई बाप है उससे माफी मांगो, मैं क्या जानूं। जिसने भेजा है बंदरों को उन्हीं से माफी मांग, तब तुम्हारा काम बनेगा। हलवाई ने जो बचे हुए पेड़े थे वे लिए और गया हनुमान जी के मंदिर में। भोग लगाकर प्रार्थना करने लगा, जय 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 हनुमान गोसाई मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद करके बांट दिए और पाव भर पेड़े लाकर उन साधु महाराज के चरणों में रख दिए। साधु महाराज ने कहा, हमारी चवन्नी कहाँ है? गड्ढे में गिरी है। साधु ने फिर कहा, मुझे बोलता था ना गड्ढे में गिर, अब तू ही गड्ढे में गिर कर वो चवन्नी मुझे ला कर देगा। हलवाई ने गड्ढे में से चवन्नी ढूंढ कर धोकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु ये आपका ही बालक है, इस पर दया करिए, अब इसको और अधिक परेशान मत करिए। इसने अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, देखते ही देखते बंदरों ने रुपयों की थैली हलवाई के सामने फेंक दी। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हलवाई को थमा दिए। बंदर कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस घटना को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि साधु महाराज बैठे बैठे अपने हनुमान जी को याद कर रहे थे और हनुमान जी इस रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर अवतरित हो गए। दोस्तों, इसी तरीके से हनुमान जी आपकी भी रक्षा करते हैं जब आप उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। आप कभी कभी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, कभी आपने छोटी सी प्रार्थना की, आपकी पूरी नहीं हुई, समय लगता है। दोस्तों, कोई भी कार्य जो है उसको होने में थोड़ा सा समय लगता है। आपको थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य बना कर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई चीज़ देने से पहले आपको परख लेते हैं कि आप में वो ताकत है कि जो आप मांग रहे हैं उसे आप सहेज सकेंगे, क्या आप उस योग्य हैं। तो अपने अंदर योग्यता लाइए, अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य कीजिए, फिर देखिए कि आपकी भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना सा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी भक्त आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए और उस पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाकर रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।